एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एचयू क्लासेज में। और आज अपन पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि अपन ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट कर लिए हैं और अंतिम टेंस है अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो भविष्य के अंदर कोई ऐसा कार्य जिसके शुरू होने का पता हो और उसके अंदर नियमितता बनी रहे, अर्थात कंटिन्यूटी पाई जाए, वहां पर आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब देखिए इसकी हिंदी वाक्यों के अंदर में पहचान क्या होगी? पहचान होगी समय के साथ से रहा होगा या से रही होगी या से रहे होंगे आदि। इंग्लिश के अंदर इसकी बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होती है अपने विल और सेल। तो जो मेजर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वो तो हो जाएगी सेल और विल। और जबकि अपन पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए सेल हैव, विल हैव प्लस बीन। देखिए सेल, विल प्लस हैव बीन। तो देखिए हैव बीन है वो सभी के साथ में आ जाएगा, जबकि फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन आई और वी, उसके साथ में सेल, जबकि सेकंड व थर्ड पर्सन होगा वहां पर हो जाएगा आपका विल। फर्स्ट पर्सन जैसे होता है आई और वी, ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है, जबकि सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, एनी, नेम, दिस, दैट। ये होते हैं आपके सेकंड और थर्ड पर्सन। अब देखते हैं इसकी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट तो परफेक्ट किया हो गया, आप कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगी? आईएनजी फॉर्म। और जैसे कि मैंने सभी वीडियो के अंदर आपको आईएनजी लगाने के नियम बताए हैं कि जैसे किसी वर्ब के अंत में यदि ई हो तो ई को हटाकर अपन आईएनजी लगा देंगे, यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो तो आई ई को हटाकर वाई आई एन जी लगा देंगे, और यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो तो डायरेक्ट आईएनजी जोड़ देंगे, इस तरह से। और या फिर यदि कोई वर्ब हो जिसके अंत में एक एल हो और आईएनजी लगाते समय उस एल को डबल एल बना देंगे, इस प्रकार से। और जिसके अंदर एक कॉन्सोनेंट जैसे रन है तो एक कॉन्सोनेंट और ठीक उससे पहले एक वोवल हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम जो आपका कॉन्सोनेंट है इसको डबल बना देते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे बीट, बीईएटी बीट, तो अब इसमें एक आपका कॉन्सोनेंट है और दो वोवल्स हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर इसमें डायरेक्ट आईएनजी का यूज कर लेंगे, जो कि मैंने पिछले सभी वीडियो के अंदर बताए हैं और विस्तार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आईएनजी लगाने के नियम बताए गए हैं। तो जिन्होंने जो ये मेरे वीडियो लेक्चर नहीं देखे वो प्लीज आप इनको देखें और रिवाइज करें, और ये जो आईएनजी लगाने के रूल हैं वो अच्छी तरह से लर्न करें। आप देखते हैं इसमें एडवर्बियल। देखिए एडवर्बियल आती है इसमें एक तो सिंस और फॉर, सिंस फॉर प्लस टाइम, और इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस से तात्पर्य है कि भविष्य के अंदर कोई सी इवेंट को बताने वाले कुछ वर्डिंग जो यूज हो जाए वो आपके फ्यूचर रेफरेंस के अंतर्गत आते हैं। अब सिंस और फॉर पहले भी मैंने बताए हैं, फिर मैं बता रहा हूं। सिंस आता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसका एक रूल है, वार, बजे, तारीख, सन जब आए
तो फॉर छोड़कर सिंस लगाएं। अर्थात जहां पर वार आ जाए, जैसे संडे, मंडे, ऑन मंडे, या फिर टाइम आ जाए आपके 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, या डेट आ जाए 3rd जून, 4th जून, ऐसे ईयर आ जाए, सन आ जाए 2015 है या 2022 है, आदि आए तो अपन यूज करेंगे सिंस का। जबकि अवधि आए, पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि आए, जैसे 2 days, 2 years, 2 weeks आदि अवधि आए तो उसके लिए अपन फॉर का यूज करते हैं। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर आप इसको लर्न कर लीजिएगा। वार बजे तारीख सन जब आवे तो फॉर छोड़कर सिंस लगावे। अब सीखते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे अपन सब्जेक्ट के बाद में सेल और विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम और अंत में फुल स्टॉप। तो देखिए माताजी कल सुबह से ही अपने कमरे की सफाई कर रही होगी। तो कब से, इसमें टाइम दे दिया गया कल और सुबह, तो ये फ्यूचर रेफरेंस हो गया। और सुबह तो इसमें आ गया सिंस और फॉर। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन सब्जेक्ट। तो मदर थर्ड पर्सन है, इसलिए यहां पर लग जाएगा विल। हैव बीन सफाई करने की होती है क्लीन, और क्लीन है इसमें एक कॉन्सोनेंट और 2 और आ गए, इसलिए डायरेक्ट आईएनजी लगा देंगे। क्लीनिंग अपने कमरे की, तो क्लीनिंग हर रूम। कब से, सिंस मॉर्निंग टुमारो। अगला जॉन 2015 से जयपुर में अध्ययन कर रहा होगा। तो अपन को इसका शुरुआत का पता है अपन को कि 2015 से वह जयपुर में अध्ययन कर रहा होगा। तो जॉन के साथ में भी विल हैव बीन, अध्ययन करने की होती है स्टडी, और स्टडी में लगा देंगे आईएनजी। कहां, इन जयपुर। कब से, 2015 आ गया तो इसके अंदर भी आ जाएगा सिंस 2015। तो जॉन विल हैव बीन स्टडीइंग इन जयपुर सिंस 2015। नेक्स्ट है अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले लेंगे अपन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल प्लस लगा देंगे नॉट, और प्लस लग जाएगा आपका हैव बीन, और प्लस अबव स्ट्रक्चर ऐसा कैसा इसमें आ जाएगा आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और प्लस फुल स्टॉप। जैसे कविता 2 घंटे से टीवी नहीं देख रही होगी। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो सबसे पहले लेंगे अपन सब्जेक्ट को। तो कविता के बाद में लिखेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब जो मेजर है सेल और विल। तो कविता विल, और इसके साथ में लगा देंगे अपन नॉट। कविता विल नॉट हैव बीन, और देखने की, टीवी देखने की, तो हो जाएगी वॉच, और वॉच में लगा देंगे अपन आईएनजी। वॉचिंग टीवी। अब देखिए इसमें आ गया 2 घंटे। तो 2 घंटे क्या है, एक समयावधि है, और समयावधि के लिए अपन यूज करेंगे फॉर। तो टीवी फॉर 2 hours। अब लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जो क्या से शुरू होगा उसको अपन शुरुआत करेंगे सेल और विल से। और यदि किसी
सेंटेंस के बीच में, हिंदी सेंटेंस के बीच में यदि क्या कब क्यों कैसे आ जाए तो WS वर्ड का यूज करेंगे, WS फैमिली में से किसी एक वर्ड को। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन कंप्लीट अबव सेंटेंस। इसमें ऐसे कैसे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अदर्स और अंत में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या बच्चे कल सुबह से ही पतंग उड़ा रहे होंगे, अंत में लगा देंगे अपन क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या से शुरू है, बच्चे हैं तो लगेंगे अपन विल द चिल्ड्रन हैव बीन उड़ाने की होगी फ्लाइंग, द काइट्स since morning tomorrow। अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें अपन ने सबसे पहले लिया था सेल और विल और उसके बाद में सब्जेक्ट। अब जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, अब ये जो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के बाद में यहां पर लगा देंगे अपन नॉट का यूज कर लेंगे, किसमें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो मैं इसी का आपको बना करके बता देता हूं। जैसे क्या बच्चे कल सुबह से ही पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, तो देखिए विल द चिल्ड्रन, अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे अपन नॉट और कंप्लीट सेंटेंस ऐसा कैसा आ जाएगा, हैव बीन flying the kites since morning or tomorrow।